प्रतिमा को भी देखेंगे तो माँ दुर्गा भी अपने हाथ में आपको त्रिशूल लिए शेर पे सवार होकर महिषासुर का वध करते हुए दिखेगी। ये है हिंदू धर्म। आपके देवी देवता आशीर्वाद की मुद्रा के साथ साथ एक हाथ में अस्त्र भी रखते हैं रक्षण के लिए। और आज क्या हो रहा है, हिंदुओं के घर में 4, 5, 6 मोबाइल रह रहे हैं, तमाम तरह के सारे साधन रह रहे हैं, परंतु हिंदू घर में चले जाइए तो शस्त्र और अस्त्र नहीं रह रहा। और इसकी आवश्यकता हमें है। हमें अपने धर्म के प्रति सचेत होना होगा। अपने अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान ये जो पिछली पीढ़ियों ने हमको नहीं दिया, मैं तो दोषी मानती हूँ, अपने आप को भी दोषी मानती हूँ कि जो हमको नहीं ज्ञान मिला वह जरूरी है कि हम अपने बच्चे को दें। और ये नहीं कि लड़कों को भी दें, लड़के और लड़कियों को बराबर रूप से हमको यह शिक्षा देनी चाहिए। अपने धर्म के प्रति गर्व करना चाहिए। इतना महान धर्म है। कोई धर्म होगा वो 400 साल पहले का होगा, कोई होगा 1200 वर्ष पहले का होगा, कोई बहुत पुराना कोई होगा तो 2000 वर्ष पुराना होगा, परंतु आपके श्री रामचंद्र जी का जन्म ही 5000 वर्ष पहले का है। हमारी तुलना किससे की जा रही है? हम पर लोग हंस रहे हैं, हम पर लोग हंस रहे हैं, हमारी तुलना की जा रही है। किससे करेंगे तुलना? हिंदू धर्म का तो जब से जीवन चलना शुरू हुआ तब से हम हिंदू धर्म के लोगों ने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। जब वेस्ट के लोग खाना खाने का तरीका नहीं जानते थे तब हमारे यहाँ के ऋषि मुनि एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रहों की गिनती कर लिया करते थे। और आज हम अपने धर्म के प्रति इतने अचेत हो गए हैं कि हमें जात पात में हम बंटना। कौन जात पात में बांटता है मेरे भाई? एक राजनीतिज्ञों को। मैं भी राजनीतिज्ञ हूँ, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मुझे भी राजनीति करनी है। एक नेताओं के अलावा आप कहीं चले जाइए कोई जात पात नहीं होती। आप अपनी बेटी की शादी, आप अपने बेटे की शादी चाहेंगे कि अपने ही जात में करें, कहीं कोई और जात पात नहीं होती। परंतु जब राजनीति की बात आ जाती है तो सबसे ज्यादा तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए जात पात लेकर चले आते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब पहलगाम में गोली चली, मैं आप सभी भाइयों बहनों को याद दिलाना चाहती हूँ, 26 लोग मारे गए जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में, और किसी से नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जात क्या है। पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। और जिसने कहा कि हिंदू है, जिसको पाया कि हिंदू है, कपड़े उतार के जांचा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, जो हिंदू पाया गया उसको मारा गया। तो तुम्हारी पहचान, मेरी पहचान, मैं राजपूत होंगी, अपने घर में होंगी, परंतु जब हम समाज में निकले तो हमारे बोलचाल से, हमारे रहन सहन से, हमारे हर ढंग से यह प्रतीत होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के वाहक हैं, सबसे पुराने धर्म के वाहक हैं। हमारे भगवान को कोई गाली देकर यूं ही चला जाए, यह कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ धर्म के नाम पर हम प्रतिमा लगाकर पूजन करें, बहुत अच्छी बात है, इससे जागरण होता है, सब में चेतना आती है, परंतु उसके साथ साथ हमें यह जरूर अपने आप में संकल्प करना चाहिए कि जब भी मेरे धर्म की बात आएगी मैं सब चीज छोड़कर अपने धर्म के साथ खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। यही मेरा आज के दिन पे आपसे आग्रह रहेगा। माँ दुर्गा का पूजन है, मेरे साथी यहाँ जागरण करने आए हैं, आप सब सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक अपने नौजवान साथियों को, जो मेरे नौजवान साथी हैं, हमने पिछली बार भी बोला था और आज फिर बोल रहे हैं कि ठीक है, हम माँ दुर्गा को बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, माँ सरस्वती को बुलाते हैं, 9 दिन अलग अलग रूपों में हम माँ की पूजा करते हैं, परंतु यह पूजा तभी मेरे बच्चों सार्थक होगी जब तुम्हारे बगल से निकलती हुई लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, तभी यह पूजा सार्थक होगी। ये दायित्व है तुम्हारा। एक बहन अगर तुम्हारे कलाई पर राखी बांधती है तो ये अर्थ नहीं कि वही तुम्हारी बहन है, वह ये कल्पना करके बांधती है तुम्हारे हाथ में कलाई कि मेरा रक्षण तो तुम करोगे ही करोगे, परंतु रास्ते में अगर कोई बच्ची चल रही है तो तुम उसका रक्षण करो ताकि कोई भाई मेरा रक्षण करे। ये कल्पना, यह सोच माँ दुर्गा की पूजन के समय अपने भीतर लेकर आना चाहिए। अगर हिंदू धर्म का कोई भी बच्चा है और उसके सामने किसी भी धर्म की कोई बच्ची है
उसके साथ अगर गलत हो रहा है मेरे भाई, तो यही दशहरा का सही मायने है कि उस समय उस वक्त तुमको शस्त्र उठाने की जरूरत है। यह तुम्हारा धर्म तुमको सिखाता है, और इस शिक्षा को हमें और आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। यही मैं कल्पना करती हूँ, मेरी माएं बैठी हैं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि बच्चियों पे आप बहुत पूछती हैं, 5 बजे के बाद पूछती है ना कि बच्ची कहाँ गई, कहाँ रह रही है, किससे बात कर रही है। जितना आप पूछताछ अपनी बेटियों के साथ कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा पूछताछ अपने बेटों से करें कि तुम किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, तुम्हारी कंपनी कैसी है, यह पूछताछ करें। आप ही के संस्कार समाज में परिलक्षित होते हैं। कोई बच्चा कोई बच्ची गर्भ से गलत होकर नहीं आती। हमारा संस्कार का बीज हम उसमें कैसे डालते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और किसी भी बच्चे की पहली शिक्षक जो है उसकी माँ होती है। तो हम महिलाओं का ज्यादा बड़ा दायित्व है, इसकी भी चिंता हम बहनों को करनी चाहिए। आप सब को मैं पुनः माँ भवानी का आशीर्वाद मांगना चाहूंगी अपने इस देवरी गाँव में कि मैं तो भाई इस गाँव की बहू हूँ, और जब से आपने मुझे दायित्व दिया है विधायक बनने का, जब से आपने अपनी बहू को विधायक बनाया है, मुझे यह बोलते हुए गर्व होता है कि मैंने उस विधानसभा में बताया है कि मैं बलिया से आई हुई कोई बहू हूँ। मैं अपने कर्तव्यों से, अपनी बातों से, अपनी हर चीज से मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई गूंगी गुड़िया यहाँ नहीं आई है। ऐसी महिला जीत कर आई है जो बलिया की बागपन का प्रतीक बनकर उभरेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद सदैव अपनी इस बहू पर बना रहे। कोई गलती, मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई गलती हो अपनी बहू का कान पकड़ के आप उसको बता सकते हैं, उसको मैं सही करने का प्रयास निश्चित तौर पर करूंगी। और मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद यूं ही निरंतर मुझ पर बना रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार वाणी को विराम देने से पहले बोले बोले माँ भवानी की जय हिंद, जय भारत, जय श्री